नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग जीनियस के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है विलियम डिल्बर्ट ज्ञान, या उनको हम डब्ल्यू डी ज्ञान से भी जानते हैं। तो हम डिकोडिंग डब्ल्यू डी ज्ञान द मास्टर ट्रेडर सीक्रेट, ये सीरीज़ आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो ज्ञान साहब के बारे में और उनकी जो ट्रेडिंग टूल्स थी उनके बारे में हम यहाँ पे उनका विश्लेषण करेंगे या फिर उनके ट्रेडिंग टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और थोड़ा सा लेंथ भी होने वाला है। ज्ञान एक ऐसे व्यक्ति थे जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के सेक्टर में उन्होंने एक उनकी अलग पहचान बनाई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान के जीवन और उनके शेयर मार्केट के योगदान के बारे में और उनके टूल्स के बारे में। तो हम उनके जीवन परिचय जानेंगे। ज्ञान का जन्म 6 जून 1878 में लुफ्किन टेक्सास में हुआ था और उनके पिता एक कॉटन फार्मर थे। उन्होंने 1902 में 24 वर्ष की उम्र में ट्रेडिंग करना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि वह बाइबल का एक महान विद्यार्थी थे, जो मानते थे कि यह अब तक की लिखी गई सबसे महान पुस्तक थी। और वह स्कॉटिश रीड ऑर्डर के 33वीं डिग्री के फ्रीमेसन भी थे, जिसके लिए कुछ लोगों ने उनको एंशियंट मैथमेटिक्स के ज्ञान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्हें प्राचीन ग्रीक, इजिप्शियन और इंडिया की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए भी जाना जाता है। डब्ल्यू डी ज्ञान एक कमोडिटी एंड स्टॉक ट्रेडर थे, जिन्होंने ज्ञान एंगल्स और मास्टर चार्ट्स जैसी तकनीक का विश्लेषण किया है। उत्तरार्ध उनके विभिन्न उपकरणों जैसे स्पाइरल चार्ट, जिसे हम स्क्वायर ऑफ 9 भी कहते हैं, और उसके बाद हेक्सागन चार्ट और सर्कल ऑफ 360 का एक सामूहिक नाम है। ज्ञान की मार्केट फॉरकास्टिंग मेथड्स को कथित तौर पर ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और एंशियंट मैथमेटिक्स पर आधारित है। उनके काम के मूल्य और प्रासंगिक पर राय तेजी से विभाजित है। ज्ञान ने शेयर और कमोडिटी ट्रेडिंग पर कई किताबें और पाठ्यक्रम लिखे हुए हैं, जिसके कुछ मैं यहाँ पे आपको फोटोज दिखा रहा हूँ। आप यह बुक्स गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यह आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। जिसमें कुछ मानी जानी बुक्स है: ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप, टनल थ्रू द ईयर, वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर, न्यू स्टॉक ट्रेंड डिटेक्टर, फेस फैक्ट अमेरिका, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन कमोडिटीज़, हाउ टू मेक प्रॉफिट ट्रेडिंग इन पुट एंड कॉल, 45 years in Wall Street, द मैजिक वर्ड, डब्ल्यू डी ज्ञान इकोनॉमिक फोरकास्टर। और ऐसे बहुत ऐसी बुक्स हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, जिसके बुक में बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स और उनका जो नॉलेज है वो हिडन नॉलेज उस बुक में दिया है। और उनके जो कोर्सेज थे वो भी बहुत प्रचलित है, और उनकी कोर्सेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हम आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। ज्ञान अक्सर गुण और प्रत्यक्ष शैली में लिखते थे, जिसका मैंने जिक्र किया है, तो जिसका अनुसरण करना कई लोगों के लिए कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी वास्तविक पद्धति के छुपाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए पैट्रिक मैकुला, ये जो व्यक्ति है, उन्होंने उनके ऊपर स्टडी किया, उनके बुक्स में स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ज्ञान अपने पाठ्यक्रम कमोडिटी ट्रेडिंग में मुनाफा कैसे कमाए। मैं जब भी ज्ञान के प्राकृतिक तिथियां शब्द का इस्तेमाल किया, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित ज्योतिषीय घटनाओं में से एक जिक्र कर रहे थे। मतलब पैट्रिक मैकुला कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान का जो बुक स्टडी किए, तो उन्होंने प्राकृतिक तिथियां शब्द का इस्तेमाल ज्ञान सर ने किया है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित ज्योतिषीय विषयों का या फिर ज्योतिषीय घटनाओं में से एक जिक्र कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। तो जिसमें डबल इंक्रीज, जिसका अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक ग्रह या फिर चंद्रमा की गिनती न करते हुए या लगातार 2 दिनों के भीतर कई नई राशियों में प्रवेश करते हैं। दूसरा वर्ड था स्टेशन, जब कोई सीधा ग्रह प्रतिगामी हो जाता है या
इसके विपरीत होता है। और उसका बाद चंद्रमा की चरम सीमा पर गिरावट। हम कह सकते हैं कि भरती और ओहटी जो आती है चंद्रमा की, उसके हिसाब से मार्केट में गिरावट या मोमेंटम होता है। उसके बाद ग्रहण, जो भी ग्रहण आते हैं उस टाइम में भी कुछ ना कुछ मार्केट में होता है, ऐसा उनका कहना है। इसी तरह हेनरी डब्ल्यू स्टील ने भी एक वीडियो में प्रदर्शित किया है कि ज्ञान के काम में संख्याएं अक्सर सतह पर दिखाई देने वाले से विभिन्न विषयों को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट के पेज 1 और 2 पर एक पैराग्राफ है जिसमें 14 जून 1949 को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग स्टॉक का वर्णन किया गया है। लेकिन स्टील ने पाया कि वे कीमतें वास्तव में ज्योतिषीय पहलू है जो उस दिन आकाश में दिखाई दे रही है। हालांकि अपने निजी संसार में ज्ञान ज्योतिष के उपयोग के बारे में अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्टवादी थे। उदाहरण के लिए एक छात्र को लिखे निजी पत्र में उन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शित किया कि कैसे उन्होंने कॉफ़ी मार्केट में भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन करने के लिए ग्रह चक्रों का उपयोग किया। जैसे ज्ञान एम्बलम, मैंने उसमें से एक टूल आपको बताया है, वैसे ही ग्रह चक्रों का उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है। डब्ल्यूडी ज्ञान की सफलता के क्या प्रमाण मौजूद है? अगर हम यह क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूडी ज्ञान की ट्रेडिंग जर्नी है तो उसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो 1909 में टिकर और इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट के रिपोर्टर रिचर्ड वाइकॉफ ने अक्टूबर 1909 के दौरान ज्ञान की गतिविधियों का हवाला दिया है। वो लिखते हैं कि ज्ञान ने मार्केट में बाय एंड सेल दोनों साइड में 286 ट्रेड किए। कितने? 286, जिसमें से 264 ट्रेड्स उनके प्रॉफिटेबल रहे और बाकी जो ट्रेड्स है वह उनके एसएल हिट हुए। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है और उनके टूल्स की एक्यूरेसी कितनी है। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी एक्यूरेसी 90% अबव है। कई लोग तो उनके 100% कहते हैं, बट एज़ पर माय एनालिसिस और जितना मैंने उनके ऊपर स्टडी किया या फिर उनके बारे में जाना, तो मुझे ऐसा लगा और ऐसा मैंने देखा कि उनकी जो एक्यूरेसी है वह 90% अबव है। ज्ञान की कुछ फेमस टेक्निक टूल्स है जिसके बारे में हम देखेंगे कि उनकी टूल्स कौन कौन सी फेमस है या प्रचलित है। उसमें मेन इम्पोर्टेंट है ज्ञान एंगल्स, उसके बाद है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9। इसके हम डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे आने वाली वीडियोस में और देखेंगे कि उनकी टूल्स कैसे काम आती है और वह टूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ज्ञान फैन है, ज्ञान रिट्रेसमेंट है, ज्ञान व्हील है, हम उसे ज्ञान एम्बलम कहते हैं। उसके बाद ज्ञान स्विंग चार्ट है, ज्ञान टाइम साइकिल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज्ञान जो ज्ञान एम्बलम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सबसे प्रचलित उनका टूल है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9, जिसके ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं और इनकी टूल यूज़ करके मार्केट में लोग बहुत सारे लेवल्स भी निकालते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ रेंज एंड टाइम, ज्ञान्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मास्टर चार्ट, हेक्सागन चार्ट, ज्ञान्स रूल्स ऑफ थंब, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 12, ज्ञान्स लॉ ऑफ हार्मनी, ऐसे उनकी प्रचलित टूल्स है जो यूज़ करके लोग मार्केट में काम करते हैं। वैसे तो ज्ञान एक व्यावसायिक दर्शन और उनके मूल सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो ज्ञान का मानना था कि मार्केट में प्राइस और टाइम के साइकिल्स होते हैं, यानी प्राइस और टाइम ये दोनों की भी साइकिल्स होती है, प्राइस की भी और टाइम की भी। और इन साइकिल्स को समझकर ट्रेडर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप प्राइस और टाइम अगर आपने साइकिल्स पहचानी तो आप फ्यूचर की जो प्राइस है उसको भी आप
प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो खुद भी इस टूल का यूज़ करके प्राइस प्रिडिक्शन निकालते थे। प्राइस और टाइम के महत्व पर हम बात करें तो ज्ञान एंगल्स और ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 और ज्ञान फैन जैसी जो टेक्निक टूल्स है उनका इस्तेमाल करके हम प्राइस निकाल सकते हैं। तो आगे हम अभी उनके टूल्स देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वह है ज्ञान एम्बलम, जिसके बारे में आपको मैं बोल रहा था। तो इसका जो यूज़ करना है, जस्ट एक आपको डेमो दिखाता हूँ कि यह टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो इस टूल को हम अगर मुझे आज ट्रेड करना है तो मैं आज की डेट पर अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ डिग्रीज मिलती है, जो यह सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो इसमें मार्केट आज कौन से डिग्री पे ओपन हो रहा है और कौन से डिग्री से ट्रैवल कर रहा है ये आपको यहाँ पे देखना होता है। इसके अलावा इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वाइब्रेशन भी होते हैं, यानी प्राइस कौन से वाइब्रेशन पे मूव करी है वो आपको देखना पड़ता है। तो आगे आने वाले जो वीडियोस है तो उसमें हम जानेंगे कि इसका कंप्लीट यूज़ कैसे होता है। और उसके बाद उनका ये जो स्क्वायर ऑफ 9 है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके हिसाब से लोग प्राइस लेवल्स निकालते हैं या फिर प्राइस मोमेंटम देखते हैं। इसका जो यूज़ है वह 1 से लेकर 2 3 ऐसे यहाँ पे सर्कुलेट होता है एंड क्लॉकवाइज। तो उसी हिसाब से प्राइस मूव होती है और हर एक स्टॉक इसी स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से आगे मूव करता है। तो इसकी भी हम आगे बात करेंगे और इसके ऊपर भी कुछ अच्छे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे लेकर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञान साइकिल के बारे में। जैसे उन्होंने कहा था कि साइकिल्स, प्राइस और टाइम ये दोनों आप देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, या फॉरकास्टिंग आप देख सकते हैं, या फिर आप साइकिल के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद ज्ञान फैन, जो ज्ञान की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे ला सके। और ज्ञान की जो टेक्निक्स है उनके बारे में भी और भी हम यहाँ पे आपको पोस्ट कर सके। इसके अलावा मैं आपको एक गुजारिश करूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम डेली मार्केट की लेवल्स और प्रेडिक्शंस डालते हैं। और इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट टाइम भी यहाँ पे पोस्ट करते हैं, जो वहाँ से आपको टाइम रिवर्सल, मार्केट में रिवर्सल मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।